हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, जलमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं। ऑप्शन ए है स्थल मंडल एवं जलमंडल। ऑप्शन बी है जलमंडल एवं वायुमंडल। ऑप्शन सी स्थल मंडल एवं वायुमंडल, या ऑप्शन डी स्थल मंडल या जलमंडल एंड वायुमंडल। इसका ऑप्शन सही है डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन के बारे में हम कुछ और जानकारी देखते हैं। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ज्योमंडल कहलाता है। ऐसे इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करके तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती हैं। ऑप्शन ए है अफ्रीका। ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी है यूरोप। ऑप्शन डी है एशिया। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अफ्रीका। अफ्रीका से रिलेटेड कुछ और जानकारी। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद जो दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका, वो दूसरा सबसे बड़ा है। यदि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत वृत्त रेखा गुजरती है। यही वो महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत वृत्त रेखा का मतलब होता है 0 डिग्री। हेलो दोस्तों, तो हमने पिछली वाली वीडियो में पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब हम आज की वीडियो में शुरू करेंगे तीसरे क्वेश्चन से। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। ऑप्शन ए है पनामा। ऑप्शन बी है कोस्टारिका। ऑप्शन सी है निकारागुआ। ऑप्शन डी है होंडुरास। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है पनामा। पनामा की कुछ और जानकारी लेंगे हम। जैसे उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़े हैं, मतलब एक छोटी सी सक्रिय सी जगह है, वहाँ से जुड़े हैं, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। तथा यह स्थल संधि अटलांटिका महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। जो ये जल संधि है वो अटलांटिक महासागर को और जो प्रशांत महासागर है इन दोनों को अलग करती है। तो और जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है। एशिया से अलग करने वाली नहर का नाम बताना है। ऑप्शन ए है पनामा नहर। ऑप्शन बी है स्वेज नहर। ऑप्शन सी है कील नहर। ऑप्शन डी है शू नहर। जो स्वेज नहर है वो इसका राइट आंसर है। स्वेज नहर के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। जैसे मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। सबसे बड़ी विश्व की कृत्रिम नहर मतलब जो हम लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाई गई है। ये प्रकृति से नहीं बनी है, इसको हम लोगों ने ही बनवाया है। जो सीमेंट की बनी हुई है, सीमेंट बालू इसकी बनी हुई है, कंक्रीट की। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ये भी एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने का काम करती है। और एक वो कौन सी नहर है, पनामा, जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। और इसका एक पॉइंट भी है, 1869 में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। आवागमन के लिए मतलब आने जाने के लिए रास्ता खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। इससे यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। पांचवा क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर अमेरिका। ऑप्शन बी है अटलांटिका। ऑप्शन सी है यूरोप। ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन का आंसर बताने के लिए कमेंट में आंसर करें। यदि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक